सुप्रभात बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम भाषा अभ्यास में सवाली राम पाठ को पूरा करेंगे जो पेज नंबर 34 में है। पेज 34 में है। छोटा बच्चा ठीक है। आप अपनी भाषा माधुरी की बुक को भी साथ में रखोगे ताकि आपको प्रश्नों का उत्तर लिखने में आसानी हो। यहाँ पर हमें इस कविता में से कोई 3 वाक्य छाट कर लिखना है जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। मैंने पहला वाक्य लिखा है गंध भरे जी। अब मैं दूसरा लिखूंगी मिर्चों में तीखापन क्यों है। कोई चीज क्यों है। सुनिए ना। सुनिए ना, हम तो बात करते हैं, 1 मिनट में कर देंगे। प्रिंसिपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप समझते होंगे ना, ये संस्था है। संस्था में तीखा ऑर्डर करें मेघा जल बरसाते कैसे। नहीं रहा है, हम लोग को ऑर्डर ही नहीं आ रहा है कि आप लोग को क्या करना है। आप लोग हम लोग ऑर्डर है, आप लोग पूरा भी लेना है। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, आप ही समझ रहे हैं, एजुकेशन से जुड़ी है। थोड़ा सा मैंने ये 3 प्रश्न सूचक वाले वाक्य इस कविता जो है आपकी भाषा माधुरी में दी हुई है उसे चुनकर मैंने लिखा है। आप यहाँ कोई वाक्य प्रश्न भी लिख सकते हैं। अब हम समान अर्थ वाले शब्दों पर काम करेंगे। समान अर्थ यानी पर्यायवाची शब्द। सूरज को क्या कहेंगे? सूर्य कहेंगे। मेघ को बादल, प्रकाश को रोशनी, चांद को चंद्रमा। तो हमें इसे मिलाना है। टू का हम टू का काम देखिए इतना यूज रखने से कोई फायदा नहीं है कि अंत में ये देना ही पड़ जाए। और मेघ में बादल, नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा है। प्रकाश में रोशनी। इसको देखा जाए, प्रकाश में हम रोशनी लिखेंगे। जी 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 ठीक ठीक ठीक। और चांद के लिए यहाँ चंद्रमा दिया है तो हम यहाँ चंद्रमा लिखेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 3 पर आ रहे हैं। यहाँ है शब्दों के आगे यदि हम अन्य कोई अंश जोड़ दे तो एक नया शब्द बनेगा। यानी 2 वर्ण के मेल से एक वर्ण है दूसरा शब्द। अकेला जो लेटर होता है वो वर्ण कहलाता है, लेकिन जब 2 वर्ण मिल जाते हैं तो उनसे नए शब्द बन जाते हैं। तो सुगंध में सु अलग वर्ण है प्लस गंध यानी सुगंध बना है। अब हम पहले प्रश्न पर आएंगे। हाल के में हम क्या लगाएंगे कि एक नया शब्द बनेगा। तो बेजोड़ हाल बेहाल बनेगा। बद जोड़ हाल बदहाल बनेगा। नी जोड़ हाल निहाल। यानी हर एक शब्द का आगे जो लगा है उसे उपसर्ग कहते हैं। ये उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग क्लास 4 में पढ़ोगे। अभी सिर्फ शब्द जोड़कर नए शब्द बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बद जोड़ हाल बराबर बदहाल बनाएंगे। फिर है बेहाल बेजोड़ हाल। बेहाल। तीसरा शब्द हमारा है नी जोड़ हाल बराबर निहाल।
अब हमें सवाली राम प्रश्न संख्या 4, सवाली राम से कोई 3 शब्द चुनना है। 3 नाम वाले शब्द चुनोगे, 3 काम वाले और 3 विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्द चुनोगे। तो सबसे पहले नाम वाले शब्द होंगे संज्ञा, काम वाले शब्द क्रिया और विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो नाम में क्या क्या आएगा? हम यहाँ प्रश्न 4 में आएंगे। नाम, काम, विशेषता। पहला नाम है बबलू, सूरज, फूल। और भी नाम है, मिर्च है, मिट्टी है। जितने भी दुनिया में जितने भी सामान है सबका नाम है, जिसका हर एक वस्तु व्यक्ति सभी का नाम है, तो सब संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब हम काम वाले यानी जाते यानी क्रिया शब्द चुनेंगे। यहाँ इंद्रधनुष, दिख जाते, दिख और जाते दोनों काम वाले शब्द हैं। और क्या है? सूरज चांद खिलाते, फिर प्रकाश के फूल खिलाते यानी खिलाते भी काम वाले शब्द हैं। भरती, पूछे, ये सारे काम वाले शब्द हैं। अब विशेषता वाले शब्द हरे, पत्ते हरे कैसे दिखेगी, मिर्चों में तीखापन, तीखापन, मिट्टी में सौंधापन। ये सारे काम वाले शब्द हैं। सौंधापन। कभी कभी आपके मन में भी कुछ अटपटे या अनोखे सवाल उठते होंगे जिसके जवाब मिलने आसान नहीं होते। उनमें से कोई 3 सवाल लिखिए। आपको अपने मन में जो सवाल उठता है वैसा कोई प्रश्न लिखना है। जैसे मैं लिख रही हूँ, आप अपना अलग प्रश्न भी लिख सकते हैं। मैं प्रश्न संख्या 5 पर आ रही हूँ। पहला प्रश्न मैं लिख रही हूँ, मुर्गी पहले आई या अंडा? मैं दूसरा प्रश्न में लिख रही हूँ, आदमी उड़ता क्यों नहीं? तीसरा, पानी रंगहीन क्यों है?
अब मैं इससे फिर से दोहरा देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनोगे। सवाली राम में मैंने भाषा अभ्यास में कार्य करवाया है। पहला प्रश्न है, कविता से कोई 3 वाक्यों को छाट कर लिखिए जिन वाक्यों में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ, यानी सवाल पूछा जा रहा है। मैंने लिखा है, कौन फूल में गंध भरे जी, मिर्चों में तीखापन क्यों है, मेघा जल बरसाते कैसे। ये पहला प्रश्न मैंने समाप्त किया। अब मैं दूसरा प्रश्न पर आऊंगी। यहाँ पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द दिया गया है। जैसे कि आपका स्कूल में अलग नाम है, घर में अलग नाम, लेकिन दोनों में नाम अगर पुकारा जाए तो इसका मतलब कि आपको बुलाया जा रहा है। सूरज का मतलब सूर्य, मेघ का मतलब बादल, प्रकाश का मतलब रोशनी, चांद का मतलब चंद्रमा। अब हमें छोटे शब्द खंड से एक में नए शब्द, दूसरे प्लस वाले शब्द को जोड़कर एक नया शब्द बनाना है। जैसे बद जोड़ हाल, बदहाल बना, बेजोड़ हाल, बेहाल, नी जोड़ हाल, निहाल शब्द का निर्माण हुआ है। अब हम आते हैं चौथे प्रश्न पे। सवाली राम से कोई 3 नाम वाले, काम वाले और विशेषता बताने वाले शब्द चुनना है। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इसमें सूरज, चांद, मिर्च, मिट्टी, बबलू, बहुत सारे नाम आए हैं। कोई 3 नाम आपको चुनना है। मैंने बबलू, सूरज, फूल को चुना है। काम वाले शब्द, क्रिया, यानी क्रिया यहाँ पूछा जा रहा है। क्रिया वाले शब्द, क्रिया वाले शब्दों में हमने डाला है दिख, जाते, भरती। विशेषता बताने वाले में मैंने विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ मैंने डाला है हरे, तीखापन और सोंधापन। आप कोई और विशेषता अनोखे भी डाल सकते हैं, बहुत सारी। ये पूरी कविता प्रश्नवाचक वाक्य में लिखी गई है और इसमें नाम, काम और विशेषता बताने वाले शब्दों का भरपूर प्रयोग हुआ है। अब हम आते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से एक अनुच्छेद लिखिए। आपको यहाँ बहुत सारे शब्द दिए हुए, इन सारे शब्दों का प्रयोग कर एक अनुच्छेद यानी एक पैराग्राफ, सार्थक पैराग्राफ लिखना है। ये आपको खुद से करना है, होमवर्क रहेगा। दूसरा है, जल बचाए विषय पर एक पोस्टर यहाँ बनाना है, वो आपको करना है। और सबसे लास्ट में जल पर यानी पानी के ऊपर एक छोटी सी कविता आपको तैयार करनी है, लिखनी है। तो ये तीनों प्रश्न मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ। जल बचाने का आपने बहुत जगह देखा होगा, लिखा हुआ होगा, जल नहीं तो कल नहीं, जल ही आने वाला कल। ऐसे बहुत सारे स्लोगन आपको सड़क पर दिख जाते होंगे। या पेड़ नहीं तो जल नहीं, ये भी आया है। तो आप अपनी इच्छा से कोई एक पोस्टर यहाँ बनाओगे और पानी पर एक छोटी सी कविता बनानी है। मछली भी पानी मांगे पानी, नदियाँ भी मांगे पानी, पानी है तो जीवन है, पानी नहीं तो कुछ नहीं। ऐसे मैंने एक छोटी सी कविता बोली। आप भी अपना सोच की एक जल पर यानी पानी के ऊपर छोटी सी कविता लिखोगे और ये अनुच्छेद लिखना है। ये अनुच्छेद आपको सूरज, पत्ते, बच्चे, नाव, शाम का समय, पेड़, फूल, हरियाली, पक्षी, इन सारे चीज़ों को, शब्दों को लेकर ही आपको एक पूरी कविता लिखनी है। जैसे यहाँ हम लिखेंगे कि सूरज डूब रहा है, क्योंकि पंछी जो है घोंसले की ओर जा रहे हैं। तो हम यहाँ यानी ये पिक्चर, ये चित्र शाम के समय का है और यहाँ एक लड़का और लड़की है। यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि बच्चे पार्क में गए, शाम का समय था, बच्चे पार्क में गए हुए थे, सूरज ढलने वाला है, पंछी अपने
घोंसलों की ओर जा रहे हैं, उनका घर घोंसला ही होता है, घोंसलों की ओर जा रहे हैं। शाम के समय मंद गति से धीरे धीरे हवा बह रही है, पेड़ों के पत्ते झूम रहे, यानी आप अपने माइंड से सोच के अपने दिमाग का प्रयोग कर एक छोटा सा अनुच्छेद लिखोगे। इसके साथ ही आज की ऑनलाइन क्लास को मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।